कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं उसमें, है ना। बात करेंगे पहले कि क्या अच्छा रहता है। कई बार अब सब कुछ छोड़ देना, जिसको हम यूनिवर्स बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं, उस पर, या कई बार लाइफ हमने एक लंबी जी ली होती है, 40-45 साल, तो हमको पता होता है कि किस किस स्थितियों में हम खुश थे या कैसे। क्योंकि कई बार हमारा जो मन है, हमारी मानसिकता है, वो बोलती है नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे किस में खुशी मिलेगी, मुझे ये डिलीवर करो। पर आप एक अच्छे पहलू पे भी बात कर रही थी कि क्या, है ना, हिंदी आपकी आप समझ पा रहे हैं ना मुझे, कई बार मैं कुछ ज्यादा शुद्ध बिल्कुल हिंदी बिल्कुल, में आप उड़ जाती बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप जो बोलिए है। जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे इंटेंशन वर्सेस सरेंडर। उसको अगर मैं हिंदी में बोलूं, संकल्प या समर्पण किस तरह से जिया जाए। संकल्प में तो हो गया कि मेरा संकल्प है, मुझे ये गोल पूरा करना है, ये चाहिए और इस तरह से हो। समर्पण में आप छोड़ देते हैं, मतलब अपनी नाव आपने डाल दी नदी जहां ले जाए। और ये मगर वो तभी डाल पाते हैं जब आपको ट्रस्ट रहता है कि जिसके हाथों में छोड़ी है वो सही जगह ले जाएगा। तो ये दो तरीके हैं ना। थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आएंगे। क्योंकि अगर ये पता चल गया कि समर्पण से, सरेंडर से जीना है, तो अलग रास्ता है। संकल्प से जीना है, वेयर यू आर वेरी श्योर दैट दिस इज माई बर्निंग डिजायर, दिस इज माई इंटेंशन, आई वॉन्ट टू गेट इट फुलफिल्ड, then there is a different way of that. At the end of the day, different paths are just submerging to one reality. थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हल्के फुल्के। इफ यू feel that I am going little fast, or you're not able to follow, let me know, but I am pretty sure you will. So let's discuss, should we create a very powerful intention? That powerful intention can be, no, maybe for another 2 years I want to stay in US, and maybe I want to bring my parents here. That is a powerful intention, where you are deciding that no, you know your life better, and you are using your free will to desire something and have a burning desire of that, right? So should we create a powerful intention of the way we want our life to be? Means, should we decide our goals by ourselves? एक बात ये हो। Another thing, so should we simply surrender everything to the universe, or same energy we call divine, कई बार भगवान बोल देते हैं उसको। तो वहां पे थोड़ा सा ये समझना जरूरी हो जाता है दैट इन द रीम ऑफ दिस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हमारी अपनी भी आइडेंटिटी केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं है, देयर इज अनदर नॉन फिजिकल डायमेंशन, वाइब्रेशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, बहुत कुछ बोलते हैं। सो इन द रीम ऑफ दिस इनफाइनाइट कॉस्मोस, लविंग एनर्जी, इन दिस which I generally say vibrational universe, because everything is energy, there is a very delicate balance, I can say, between having an intention of our own and also if we can surrender. So balance between desiring और surrendering, सब साथ साथ चलता है। कैसे चलता है उस पर बात धीरे धीरे आएंगे, क्लियर होगा। यू देन रियलाइज दैट यू एक्चुअली आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेम डिवाइन, जिसकी अभी तो आप सामने रख के पूजा भी कर लेते हैं, पर धीरे धीरे समझ में आता है उसी का मैं एक्सटेंशन हूँ, उसी का विस्तार हूँ। एंड उस एनर्जी का मैं एक्सटेंशन हूं, तो देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई हैव दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द फ्री विल ऑल्सो। आई कैन डिजायर, आई कैन थिंक ऑफ, नॉट जस्ट डिजायर व्हाट आई वांट, I can make that desire a reality by the power of thoughts and emotions. Your video got stuck. I'm not sure if you are able to hear. या आई कैन हेयर यू, आई कैन सी यू वेरी क्लियरली एंड हेयर यू आल्सो, मुझे तो Okay. सब सुनाई भी दे, अभी ठीक है। Video got stuck, but that's okay. So ओके। what I'm saying is, while we surrender, we have the free will, but while we surrender, we also invite us to the trust in the universe, understanding that it will unfold, how my desires will be fulfilled in the divine timing, in what way, right? So surrendering means trusting in the unfolding of the divine plan, surrendering to the wisdom of the universe, and it is more about waiting for the universe to guide us. And then जब डिजायर क्रिएट हो गया, अब देखिए मैं यहाँ दो बात करने वाला हूँ अनु। पहली चीज तो आप सरेंडर करते हो, आपने बोला डिजायर मेरी होगी, कैसे पूरी करनी है या आप कर लो, ये एक वे ऑफ सरेंडर है। जिस दूसरे तरीके की आप बात कर रहे थे, विच इज वेरी गुड, आप एंड टू एंड पूरा ही सरेंडर कर देते हो कि मुझे अपने गोल का भी नहीं पता। जैसे मेरे साथ हुआ कि जो मैं गोल बनाता हूँ वो पूरे हो जाते हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मैं, दिस टेंडेंसी ऑफ क्रिएटिंग अ गोल फॉर माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो सरेंडरिंग दैट पार्ट ऑल्सो टू यू।
तो यू सरेंडर सिंपली एवरीथिंग, ठीक है। तो सरेंडर इनवाइट्स अस, मैंने बोला सरेंडर लेट अस allow the universe to unfold the things at their own sweet time, in its own हारमोनियस वे। किसी का बुरा भी ना हो, आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो उनको भी ना लगे कि मेरा देश छूट रहा है, उनका भी मन लगे। what I am saying is universe know the best and harmonious way without hurting The anyone. highest good. Yes. Hmm. Right. So surrendering doesn't mean abandoning your desires, but rather than allowing them to unfold in the best possible way in the right time. True. ये एक बात बिल्कुल ठीक। है ना। Now another thing, when someone truly can submit to the universe and has a deep faith, मैं भी कई बार मैं फेथ बोलता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ वो एक्सपीरियंस ही बन जाता है। जब तक यूनिवर्स को महसूस नहीं किया, या जिसको हम भगवान बोल रहे हैं उसको महसूस नहीं किया, तब तक तो बिलीव करना पड़ता है। धीरे धीरे बिलीफ से और प्रैक्टिस से, जैसे एक शब्द है ध्यान, मेडिटेशन, तब आपको बिलीफ की जरूरत भी नहीं होती। तो एक तरह से आपका सीधा परिचय हो जाता है। ये नहीं कह रहा मैं व्यक्ति के तौर Knowing. पर, वो आके खड़ा हो जाता है, आपको अंदर लगने लगता है कि यू आर कनेक्टेड, है ना। Yes. इंट्यूशन डेवलप होता है, गाइडेंस मिलने लग जाती है, तब मानने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक डिफरेंस है मानने में और जानने में। तो आप जानने लग जाते हो, जब जान ही लिया तो किसी किताबों को पढ़ के मानने का फिर कोई पर्पज नहीं रहता। तो आप सीधे सीधे मिल रहे हो, बीच में कोई मीडिएटर या बिचौलिए नहीं है जो आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस रिलीजियस स्क्रिप्चर में। आपको नहीं जरूरत पड़ती, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन में होते हो। तो वो चीज मेडिटेशन से पूरी होती है। तब आपका ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है, तब आप कहते हो मैं गोल ही नहीं बनाऊंगा अपनी लाइफ में, या गोल ही नहीं बनाऊंगी। वो भी आप बनाओ, बिकॉज मेरे दिमाग छोटा है, उससे छोटे ही गोल निकलेंगे। उसमें भी मैं बहुत Imagination. प्रैक्टिकल प्रोबेबल होके गोल में छोटे बना लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही पूरे करने हैं। पर जब मेरे साथ आप खड़े हो, आपकी शक्ति है, तो फिर भाई आप बनाओ। मुझे मालूम है आप अच्छे गोल, बड़े गोल बनाओगे और उसका पूरा भी आप ही इंस्पायर करोगे। तो बड़ा अच्छा जीने का तरीका होता है कि आपने अपनी नाव छोड़ दी, मगर आप पतवार नहीं चला रहे हो। आपने कहा जहां ले जानी है ले जाओ, वो बेस्ट जगह आप ले जाओगे, मुझे पता है। क्योंकि हम अपने आप को ओवर एवोल्यूएट करके अपने गोल्स बनाते हैं ना, कि बेटी का हाई स्कूल यहाँ हो जाए, पेरेंट्स आ जाए। मैं कह रहा हूँ आप जब कई बार आप बिल्कुल ही छोड़ देते हो, मगर वो मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ वो छोड़ नहीं पाओगे अभी। शुरू में आपको अपने गोल बनाने पड़ेंगे, कि वो छोड़ने के लिए पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कोई है जो आपसे बेहतर आपके जीवन के बारे में जानता है। वो एक्सपीरियंस तो कर लिया है ना, तभी तो सारी ये भी अच्छी बात है, अगर वो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है तो बहुत बढ़िया, वो भी एक अच्छी बात है। मगर हमारी कमी रह जाती है सरेंडर में, क्योंकि जब हमारे मन में शंका, डाउट्स आते हैं, फिर बात वही है कि एक्सपीरियंस हुआ भी है, मगर मन में बैक ऑफ द माइंड ये आता है कि ये होगा क्या नहीं होगा, ये पूरा हो गया तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये जो हल्के से डाउट्स और डिसबिलीफ, समटाइम द फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस, तो हमको लगता तो है हमने सरेंडर कर दिया, मगर अक्सर में सरेंडर नहीं किया होता, क्योंकि दिमाग चल रहा है, थॉट प्रोसेस लगातार चल रहा है। उस पर बात करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इन टोटलिटी जब आप सरेंडर करते हो, तो यू सरेंडर द डिजायर ऑल्सो टू क्रिएट योर ओन गोल्स। वो डिजायर भी सरेंडर कर देते हो। दैट मीन्स which involves letting go of our preconceived notions of our own idea of happiness. Maybe sometimes people are so influenced by the society, people around them, that you don't yourself know that the goals that you have created, they doesn't really deeply resonate with you. They have an impression and you know influence of the society. कई बार लोग सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए अपने गोल बना लेते हैं, अक्सर होता है, मैं काम करता हूँ लोगों के साथ। जब पूरे हो जाते हैं तो कहते हैं आज ये मजा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मजा इसलिए नहीं आया कि यू जम्प्ड ऑन क्रिएटिंग योर ओन गोल्स। गोल्स तो पूरे हो जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, करोगे गोल्स तो पूरे हो जाएंगे। पर आपको मालूम भी है कि आपको चाहिए भी कि नहीं। फिर लोग इसमें 2 साल लगा देते हैं, फिर पता चले गोल भी पूरे हो गए, फिर कहते हैं। तो फिर आप एक अच्छी तरह काम कर रहे हो जहाँ अक्सर लोग नहीं करते। गोल क्या होने चाहिए ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत तरीका है ब्रह्मांड का, जो आप चाहते हैं मिल जाता है, मगर उसके बाद भी मिजरी आती है। फिर वो मिजरी क्यों है? क्योंकि दिमाग का एक्सपीरियंस हर आदमी का लिमिटेड है, उसी के आधार पे आपने अपने गोल बना लिए, है ना। सो टू प्रैक्टिस दिस एडवांस फॉर्म ऑफ सरेंडर, इट इज वेरी हेल्पफुल टू कल्टिवेट अ वेरी डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस टुवर्ड्स यूनिवर्स। पूरी तरह सरेंडर कभी आधा अधूरा नहीं होता, होना पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से काम करिए। छोड़ देना है तो बिल्कुल छोड़ ही देना है फिर उसके ऊपर,